जादुई तरबूज। गोपालपुर नाम का एक बहुत सुंदर गांव था। गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। मोहन के पास 2 बैल थे। वह रोजाना अपने बैलों के साथ तरबूजे के खेत पर जाता और कड़ी मेहनत करता। वह अपने खेत की जुताई करता। जुताई का काम पूरा हो जाने के बाद वह कुएं से पानी निकालकर खेत की सिंचाई करता। इस काम में उसकी पत्नी भी उसकी मदद करती। इस तरह मोहन अपने खेत में तरबूजों की फसल उगाता। फिर मोहन सारे तरबूजों को इकट्ठा करता और बैलगाड़ी से उन्हें बेचने के लिए मंडी ले जाता। इस साल मंडी में मोहन को तरबूजों की अच्छी कीमत नहीं मिलती है, इसलिए मोहन अपने सारे तरबूजों को लेकर घर लौट आता है। मोहन के चाचा मोहन के घर के पास से गुजर रहे होते हैं। वह देखते हैं कि मोहन अपने घर के पास बहुत उदास होकर बैठा है और उसकी पत्नी उसे कुछ समझा रही है। मोहन के चाचा मोहन के पास जाते हैं। अरे मोहन, क्या हुआ? इतने उदास होकर क्यों बैठे हो? तरबूजों की फसल कैसी रही? अरे चाचा, मंडी में तरबूजों का दाम बहुत गिर गया है, इसलिए मैंने वहाँ तरबूजे नहीं बेचे। तुम ऐसा करो, बैलगाड़ी में भरकर सारे तरबूजे किसी सड़क पर बेचने ले जाओ। तुम मंडी में तरबूजे ना बेचकर सीधे लोगों को तरबूजे बेचो। पिछले साल मेरे एक दोस्त ने भी ऐसा ही किया था, उसे अच्छी कमाई हुई थी। ऐसा कहकर चाचा वहां से चले जाते हैं। अगले दिन मोहन तरबूजों को बैलगाड़ी में भरकर उन्हें सड़क पर बेचने के लिए निकलता है। मोहन अपने तरबूज एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर रख लेता है। मोहन के बढ़िया तरबूज लोग हाथों हाथ लेते हैं। देखते ही देखते मोहन के सारे तरबूज बिक गए। उस दिन मोहन को अच्छी कमाई हुई। वह बहुत खुश होकर अपने घर लौटता है। मोहन के घर के पड़ोस में राघव नाम का एक आलसी किसान रहता था। राघव चौंक जाता है जब वह मोहन के हाथ में पैसों से भरी थैली देखता है। राघव चुपके से मोहन की सारी बातें सुन लेता है कि कैसे तरबूज बेचकर मोहन ने इतने सारे पैसे कमाए। अगले दिन से राघव भी हल लेकर तरबूज की खेती करने अपने खेत की तरफ निकलता है। राघव अपने खेतों की जुताई करता है और फिर तरबूज के बीज अपने खेत में डालता है। राघव तरबूजों को जल्दी बड़ा करने के लिए अपने खेत में जमकर पैरासाइट्स का यूज करता है। इस तरह उसके तरबूज जल्द ही बड़े हो जाते हैं। राघव जब तरबूज को फोड़ कर देखता है तो वह पाता है कि तरबूज लाल नहीं हुए। ऐसा खेत में ज्यादा पैरासाइट्स का यूज करने के कारण होता है। अरे तरबूज तो लाल हुए ही नहीं, अब मैं क्या करूँगा? तभी राघव के दिमाग में एक तरकीब आती है। वह अपने सभी तरबूजों को लेकर घर पहुंचता है। राघव बाजार से तरबूज लाल करने वाला केमिकल खरीद लाता है और इंजेक्शन के जरिए सभी तरबूजों को अंदर से लाल कर देता है। राघव सोचता है कि अब तो उसके लाल लाल तरबूज खूब बिकेंगे और वह भी मोहन के बराबर पैसे कमा पाएगा। अगले दिन राघव सड़क किनारे मात्र 2 रुपए किलो तरबूज बेचने बैठ जाता है, लेकिन फिर भी कोई उसके पास तरबूज खरीदने नहीं जाता। लोग मोहन के ही तरबूज खाना पसंद करते हैं। आइए भाई साहब, आइए, ताजा, मीठे और प्राकृतिक तरीके से लाल तरबूज खाइए। राघव को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है कि कोई उसके पास तरबूज खरीदने नहीं आ रहा। वह सोचता है, किसी भी तरह मुझे इस मोहन के बच्चे को ठिकाने लगाना पड़ेगा। आज रात में मोहन के सारे पैसे चुरा लूंगा। राघव चुपके से मोहन के घर में खिड़की से झांक कर देखता है। मोहन उस समय पैसे गिनकर संदूक में रख रहा होता है। जब मोहन और उसकी पत्नी सो जाते हैं तो राघव चुपके से उनके घर में जाता है और संदूक उठाकर भाग जाता है। अगले दिन मोहन के घर भीड़ लग जाती है। अरे मोहन, क्या हो गया? इतने दुखी होकर क्यों बैठे हो?
अरे कल रात कोई मेरे सारे पैसे चुराकर भाग गया। पैसे संदूक में रखे थे, कोई पूरी संदूक ही उठाकर ले गया। थोड़ा धैर्य रखो मोहन, अपने खेत पर जाओ, दोबारा काम में जुट जाओ। ईश्वर जरूर तुम्हारी मदद करेगा। बेचारा मोहन निराश होकर अपने खेत की तरफ जाता है। जब मोहन अपने खेत में पहुंचता है तो उसे एक बड़ा और चमकीला तरबूज दिखाई देता है। इतने बड़े तरबूज को देखकर मोहन चौंक जाता है। तभी वहाँ गांव की देवी प्रकट होती है। कैसे हो मोहन? ये एक जादुई तरबूज है। मैंने देखा है कि तुमने अपनी फसल उगाने के लिए बहुत मेहनत की। ये उसी का इनाम है। ये लो छड़ी। जब तुम इस छड़ी को तरबूज पर 3 बार मारोगे तो तरबूज जूस से भर जाएगा। इस तरबूज का जूस बेचकर तुम बहुत सारा धन कमा सकते हो। ऐसा कहकर देवी गायब हो जाती है। मोहन उस बड़े से तरबूज को अपने सिर पर उठाकर अपने घर ले जाता है और अपनी पत्नी को बताता है, गांव की देवी ने मेरी मेहनत के इनाम में ये जादुई तरबूज मुझे दिया है। ये तरबूज जूस देता है। जैसे ही इस छड़ी को तरबूज पर 3 बार मारा जाता है, ये तरबूज जूस से भर जाता है। देखो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। टंकी के ऊपर लगा बटन दबाने पर जूस निकलता है और तरबूज के ऊपर का डंठल हिलाने पर जूस निकलना बंद हो जाता है। अगले दिन से मोहन तरबूज का जूस पिलाने का काम शुरू करता है। और पीजिए भाई साहब, तरबूज का जूस सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। जल्द ही मोहन के पास तरबूज का जूस पीने वालों की भीड़ लगने लगती है। जादुई तरबूज से मोहन की खूब कमाई होती है। मोहन अपने लिए एक बड़ा घर बनवा लेता है। राघव मोहन की अमीरी देखकर बहुत दुखी होता है। आखिर मोहन की अमीरी का राज क्या है? आज देवी द्वारा दिए गए जादुई तरबूज की मदद से हम इतने अमीर हो पाए हैं। अगर जादुई तरबूज ना मिलता तो हम गरीब ही रहते। राघव छुपकर मोहन की सारी बातें सुन लेता है। जब रात हो जाती है तो राघव जादुई तरबूज चुराने की सोचता है। अगर मैं मोहन का जादुई तरबूज चुरा लूं तो मैं भी बहुत अमीर हो जाऊंगा। इस तरबूज को लेकर मैं यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर किसी गांव में चला जाऊंगा। राघव आहिस्ता आहिस्ता चोरी छुपे मोहन के घर में घुस जाता है और मोहन का जादुई तरबूज लेकर भाग जाता है। तरबूज को किसी दूर गांव में ले जाने के लिए राघव तरबूज को नाव में रख लेता है। वह नाव से नदी पार करने लगता है। हा हा हा, अब मैं भी थोड़ा जूस पीकर देखता हूँ। राघव टंकी को खोलना तो जानता होता है, पर उसे यह नहीं पता होता कि टंकी को बंद कैसे किया जाए। बहुत कोशिश करने के बाद भी तरबूज की टंकी बंद नहीं हो पाती। धीरे धीरे जूस से पूरी नाव भर जाती है और राघव नाव के साथ नदी में डूब जाता है। दोस्तों, अगर आपको